बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो बीफ नहारी की रेसिपी है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है। इस नहारी की ख़ास बात यह है कि मैंने इसको घर के मसालों से तैयार किया है और घर के मसालों की जो बनी हुई नहारी होती है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। आप इस तरीके से नहारी बनाएंगे तो आप बाज़ार की नहारी जो है वो बिल्कुल भूल जाएंगे। अच्छा, नहारी बनाते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले हमें इसके गोश्त का इंतखाब करना होता है। इसमें सिर्फ गोश्त नहीं डलता है, इसमें रोगनी हड्डी भी डलती है और जो गूदे वाली हड्डियाँ होती हैं वो भी शामिल की जाती है। और गोश्त में इसमें ख़ास किस्म का गोश्त यूज़ होता है जिसे हम बॉन्ग का गोश्त कहते हैं। बॉन्ग का गोश्त जो है वो काफ़ी लजीज होता है और नहारी में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है। जो हम बाज़ार की नहारी खाते हैं उसमें भी ये लोग जो है वो बॉन्ग का गोश्त ही इस्तेमाल करते हैं। और मेन जो इसमें जो जायका आता है वो हमारा जो रस वाली हड्डियाँ होती हैं, जूस वाली हड्डियाँ होती हैं, उसका जायका होता है। सबसे पहले जो है मैं इन तमाम हड्डियों और गोश्त का जो है वो यखनी तैयार करूँगी। नहारी को दो तरीक़ों से बनाया जाता है। एक तो आप तमाम मसाले भून के तमाम गोश्त और हड्डी जो है वो एक साथ मसाले में भून के नहारी तैयार कर लीजिए। लेकिन मैं जब भी बीफ नहारी बनाती हूँ इसको मैं सबसे पहले इसकी यखनी रेडी करती हूँ, फिर उसके बाद मैं मसाले में इसको डालती हूँ। तो आप इस तरीके से नहारी बनाकर देखिएगा, बहुत मज़े की नहारी बनती है। अच्छा, जब मैं यखनी तैयार करूँगी तो मैंने इसमें सबसे पहले एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट शामिल किया है। 2-3 मैंने बड़ी इलायचियाँ डाली हैं, 2-3 स्टिक मैंने दालचीनी की डाली हैं, 1-2 तेज़पात के पत्ते डाले हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ का बारीक पिसा हुआ पाउडर शामिल किया है। सौंफ का पाउडर आप लोग ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे यखनी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त निकल कर आता है। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हमारी गोश्त की और हड्डियों की हीक को दूर करता है। फिर आप इसमें 2.5 से 3 लीटर भर के इसमें पानी शामिल कर दीजिए, क्योंकि हमें इसी यखनी में ही अपनी नहारी तैयार करनी है। और इसी यखनी के पानी को ही हम मसाला भूनने में भी इस्तेमाल करेंगे और इसी यखनी के पानी को हम जो आटे का मिक्सचर बनाएंगे उसमें भी शामिल करेंगे। हम अलग से पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। लिहाजा आपने यखनी भी इसी में ही रेडी करनी है और इतनी यखनी रहने देनी है कि आपकी नहारी इसमें पूरी रेडी हो जाए। ठीक है, तो यखनी जो है वो मैं इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। इससे जो है वो गोश्त भी गल जाएगा और अच्छा सा जो है वो हड्डियों का जूस भी निकल कर आ जाएगा। देखिए, अब हड्डियों में अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। अब मैं 2.5 से 3 घंटे इसको छोड़ दूंगी ताकि अच्छी सी हमारी खुशबूदार सी यखनी बनके तैयार हो जाए, क्योंकि तमाम जो हमारी नहारी का मज़ा है वो इसी यखनी में ही है। अच्छा, 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं हमारी यखनी को बनते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी जो है वो हमारी यखनी तैयार है। अब जो हमारी जो बोटियाँ वगैरह थी, जो अलग से हमने बॉन्ग वगैरह और बोटियाँ वगैरह डाली थी, वो हम सब अलग कर लेंगे। और जो हड्डियाँ वगैरह हैं वो मैं अलग कर लूँगी और जो हड्डियों में से गूदा है वो मैं अलग निकाल के रख दूँगी। बाकी हड्डियाँ वगैरह फेंक देंगे, वो किसी काम की नहीं है। और बाकी जो यखनी है वो आप एक साइड पे रख दीजिए। यखनी हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारा जितना भी गोश्त का और हड्डियों का जूस है वो हमारी यखनी में शामिल हो चुका है। और हमने बोटियाँ और जो हड्डियाँ वगैरह हैं, गूदे वाली हड्डियाँ वगैरह, वो सब हमने अलग कर ली हैं। अच्छा, अब हम नहारी का मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए मैं 1 कप जो है वो ऑयल इसमें लूँगी। ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाता है। अच्छा, 1 कप ऑयल जो है डालने के बाद इसको अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैंने एक प्याज ली है, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। अनियन को, प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। प्याज को अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है, अच्छा सा ब्राउन कलर लेकर आना है। जब प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। 2-3 मिनट तक आप अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए, भून लीजिए। फिर जो हमने यखनी में से निकाल के बोटियाँ वगैरह रखी थी वो सबसे पहले आप इसमें शामिल कर दीजिए और अच्छी तरीके से अदरक लहसुन और प्याज के साथ इसकी भुनाई कर लीजिए। भुनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि बोटियों में जो हीक वगैरह है वो बिल्कुल भी ना आए। फिर मैंने यहाँ पे कुछ मसाले शामिल किए हैं जिनमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर डाला है बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि हम 1 टीस्पून नमक जो है पहले यखनी में भी शामिल कर चुके हैं। मसालों के साथ आपने बोटियों की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल अलग हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब दही लिया है। दही को आपने अच्छी तरह से फेंटना है, इसकी गुठलियों को दूर करना है और फिर ये फिटा हुआ दही आप इसमें शामिल कर दीजिए। दही के साथ भी मसालों की अच्छी तरीके से और बोटियों की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल हमारा अलग हो जाए।
और मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। बोटियाँ तकरीबन गल चुकी हैं। थोड़ा थोड़ा यखनी का पानी शामिल करते जाइए और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करते जाइए। अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद मैं इसको 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढक के रखूँगी ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरीके से बोटियों में शामिल हो जाए। अच्छा, नहारी की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है। नहारी को गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पर आटे का इस्तेमाल किया है। लोग कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं, मैदा भी डालते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिज़ल्ट जो होता है वो भुने हुए आटे का होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो गंदम का आटा लिया है, जो हम घर में नॉर्मल चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से रोस्ट करना है। रोस्ट बहुत अच्छी तरीके से करना है कि इसमें से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर आटे को ठंडा करने के बाद आप यखनी में से ही पानी लीजिए। यखनी हमारी ठंडी हो चुकी है, इसका जो है वो गाढ़ा सा पेस्ट बना के इसको अलग रख लीजिए। 15 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं गोश्त भी अच्छी तरीके से भुन चुका है, ऑयल भी अलग हो चुका है। अब जो हमने यखनी बना कर रखी थी वो सारा यखनी का पानी जो है वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। यखनी का पानी जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसलिए दोबारा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपने पकाना है। जैसे जैसे हमारी नहारी जो है वो पकना शुरू होगी, रोगन जो है ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये तमाम रोगन जितना भी हो सकता है आपने अलग उठा के रख दीजिए। रोगन आपने सारा ऊपर से चम्मच की मदद से अलग उठा के रखना है, क्योंकि नहारी में ये होता है कि जब भी हम आटा शामिल करते हैं तो रोगन जो है वो सारा आटा जो है वो सारा रोगन पी लेता है। तो रोगन फिर बाद में नज़र नहीं आता, तो हमारी नहारी देखने में अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जो है जब आपका सालन जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगा और आपने रोगन अलग कर लिया है इसमें से, तो आपने जो ये आटे का मिक्सचर बना के रखा था, जो कि मैंने यखनी के पानी में ही आटे का गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर बना के रखा है, वो तमाम मिक्सचर जो है वो आप नहारी में शामिल कर दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहिए। जैसे जैसे नहारी पकती रहेगी, नहारी का मिक्सचर जो है वो गाढ़ा होता रहेगा। तो आपको जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से आप आटा शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून का जो है वो आटे का मिक्सचर बना के रखा था, तो वो मेरी कंसिस्टेंसी नहारी की बिल्कुल परफेक्ट आई थी। तो इस तरीके से जो है वो आप नहारी को जो है वो अच्छा सा थिक फॉर्म में लेकर आ जाइए। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है वो नहारी का कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त आया है। और रोगन काफ़ी हद तक जो है वो हम निकाल चुके हैं, थोड़ा सा रोगन रह गया है। जब हम नहारी अच्छी तरीके से पका लेंगे तो बचा हुआ रोगन भी इसमें हम शामिल कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आटा डालने के बाद आप थोड़ा सा इसको पका लीजिए और हल्की आंच पे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दीजिए, ताकि आटे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और आटा अच्छी तरीके से नहारी के साथ शामिल हो जाए। 10-15 मिनट हो चुके हैं नहारी को पकते हुए। अब जो बचा हुआ रोगन है जो हमने अलग उठा के रखा था, वो सारा रोगन आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल कर दीजिए। आप देख सकते हैं नहारी का हमारा कितना ज़बरदस्त कलर आया है, क्योंकि इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है और खुशबू बेइंतहा ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि हमने सारे मसाले वही डाले हैं जो डब्बों में शामिल होते हैं। लेकिन डब्बों के मसाले जो हैं वो ताज़े नहीं होते, वो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेकिन हमने घर के पिसे हुए फ्रेश मसाले इसमें शामिल किए हैं, तो खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा, जो हमने अलग से हड्डियों में गूदा निकाल के रखा था, वो गूदा भी आप इसके अंदर आखिर में शामिल कर लीजिए। थोड़ा सा मैं रोगन बचा के रख लूँगी और थोड़ा सा गूदा भी मैं आखिर में गार्निश के लिए बचा के रखूँगी। नहारी हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी है। आखिर में जो है सर्व करने से पहले मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल किया है। इससे जो है नहारी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो आप ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ज़रूर शामिल कीजिएगा। बहुत अच्छी बेहतरीन से हमारी नहारी तैयार हुई है और इतनी बेहतरीन नहारी है कि आप बाज़ार की नहारी खाना भूल जाएंगे। बहुत मज़े की ये तैयार होती है। इसमें जो हमने हड्डियों की यखनी निकाली थी, उससे जो है नहारी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त है। आखिर में जो मैंने थोड़ा सा रोगन बचा के रखा था वो भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। जो गूदा बचा के रखा था वो इसके ऊपर गार्निश कर दीजिए। आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें और नींबू के साथ इसको गार्निश कीजिए। बेहतरीन सी हमारी बीफ नहारी तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो KBF कुकिंग से अपलोड हो तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।